ऐसी क्या वजह हो सकती है कि एक ही केस दो अलग कंट्रीज में लड़के भी 25 साल बाद अनसॉल्व्ड है? एक फ्रेंच फिल्म प्रोड्यूसर, एक खूबसूरत जगह और एक ऐसा मर्डर जो 25 साल तक अनसॉल्व्ड है। ऐसा क्या हुआ कि एक कंट्री ने गिल्टी मान लिया और दूसरे ने साबित ही नहीं किया? What and which is this case? Well, this is the case of Sophie Toscan du Plantier। बात है दिसंबर 1996 की। सोफी टॉस्कन दु प्लांटियर, एक वेल नोन फ्रेंच टीवी प्रोड्यूसर, अपने क्रिसमस हॉलिडेज मनाने के लिए एयरलाइन के वेस्ट क्रॉक एरिया में आई थी। ये जगह बहुत ही शानदार है, बहुत ही आइसोलेटेड है, जहां हर फ्रेंच इंसान शांति ढूंढने आता है। लेकिन 23 उस सुबह इस शांति पर एक खून का दाग लग गया। सोफी की बॉडी उनकी कॉटेज के पास मिली। उन्हें बहुत ब्रूटली मारा गया था, शायद किसी रॉक या कंक्रीट ब्लॉक से। बॉडी पर नाइटवेयर था, बूट्स थे, जिसे लगता है कि वो भाग रही थी। जहां एक तरफ पूरा फ्रांस शॉक था, वहीं एयरलाइन की पुलिस गार्डा श्वार्ज़नाक की इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। और यहीं से शुरू हुआ इस केस में कंट्रोवर्सी और मैसेज। एयरलाइन की पुलिस से बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई, जो सबसे पहले था क्राइम सीन कंटामिनेशन। बॉडी को साइट पर 28 घंटे तक छोड़ दिया गया था, जिसकी वजह से फॉरेंसिक एविडेंस खराब हो गए। और तो और कुछ इंपॉर्टेंट एविडेंस जैसे कि ब्लड स्टेन डेट वो भी रिपोर्टेडली गायब हो गए थे। इस बीच एक नाम बार बार सामने आया था, वो था एएन बेली। एएन बेली एक इंग्लिश फ्रीलांस जर्नलिस्ट था, जो उसी एरिया में रहता था और पहले रिपोर्ट्स देने वालों में से एक था। लेकिन ये सस्पिशन क्यों बना? मर्डर के कुछ दिन बाद ही उसके हाथों और बाहों पर गहरे स्क्रैचेस दिखे। उसने बोला कि क्रिसमस ट्री के काटने से हुआ था, लेकिन विटनेस ने उसकी कन्फेशन सुनी। एक विटनेस ने कहा कि एयन ने बोला था कि I went too far। बेली ने हमेशा इस बात को झूठ बताया, लेकिन उसकी वायलेंट हिस्ट्री और ये स्टेटमेंट्स उसे प्राइम सस्पेक्ट बना गए। गार्डा ने उसे 2 बार अरेस्ट किए, लेकिन 2001 में एलन के डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशंस ने कह दिया कि एविडेंस है ही नहीं और केस स्टक हो गया। एलन ने हाथ खड़े कर दिए, लेकिन फ्रांस चुप नहीं बैठा। गाइस, फ्रांस में एक लॉ है, अगर उनका कोई भी सिटीजन विदेश में मारा जाए तो फ्रेंच कोर्ट्स उस केस को खुद से परस्यू कर सकती है। और सोफी की फैमिली, उन्होंने जस्टिस के लिए लड़ाई छोड़ी नहीं। 22 साल बाद यानी 2019 में फ्रेंच अथॉरिटीज ने फाइनली एक्शन लिया। पेरिस की कोर्ट डायसिस ने एएन बेली पर ट्रायल इन एब्सेंटिना चला, यानी कि वो कोर्ट में मौजूद नहीं था, फिर भी उस पर केस चलाया। और तभी फ्रेंच कोर्ट ने एक हिस्टोरिकल डिसीजन लिया। एएन बेली को सोफी टॉस्कन डू प्लांटियर का मर्डर का गिल्टी माना गया था। उसे 25 साल की सजा सुनाई गई। अब सवाल ये है कि क्या ये केस सॉल्व हुआ? फ्रेंच ने एएन बेली को सजा सुनाई, लेकिन ट्विस्ट है एक्स्ट्राडिशन बैटल की। फ्रांस ने कई बार यूरोपियन अरेस्ट वारंट भेजे कि बेली को उन्हें सौंपा जाए, लेकिन आयरिश कोर्ट्स ने हर बार रिफ्यूज कर दिया। उन्होंने बोला कि फ्रेंच लीगल प्रोसेस में कोई कमियां नहीं है, तो बेली को कभी जेल हुई ही नहीं। और फिर आता है सबसे बड़ा मोड़। जनवरी 2024 में एएन बेली की डेथ हो गई। उसने आखिरी सांस तक अपनी इनोसेंस मेंटेन की। इसके साथ ही एक्स्ट्राडिशन की लड़ाई भी खत्म हो गई। लेकिन स्टोरी यही खत्म नहीं होती। आयरिश पुलिस आज भी इस केस को एक्टिव मानती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब वो एडवांस टच डीएनए टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। उन पुराने एविडेंस पर वो चेक करना चाहते हैं कि उस रॉक पर, उस कपड़े पर किसका डीएनए है, एयन बेली का या किसी और का। सो बेसिकली सोफी टॉस्कन डू प्लांटियर का ये केस 25 साल तक एक खूनी राज बनकर रहा। एक देश ने उसे सॉल्व कह दिया तो दूसरे ने उस सॉल्यूशन को एक्सेप्ट नहीं किया। जस्टिस मिली पर कंप्लीट नहीं हुई। आपको क्या लगता है, क्या एएन बेली ही किलर था या सिर्फ सर्कमस्टेंसेस का शिकार हुआ? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर आपको ऐसा वाला डीप डाइव एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी। सी यू सून।